नमस्कार दोस्तों। तो पिछले महीने जो जीएसटी काउंसिलिंग की जो 47वीं बैठक हुई थी और इस बैठक में जो फैसला लिया गया तो कहा गया था जो फूड आइटम या अनब्रांडेड या प्री प्रोडक्ट है इनके ऊपर जो 5% वो जीएसटी लगेगा। और हालांकि इस 18 तारीख से इनके ऊपर जो जीएसटी लगना वो शुरू हो चुका है। ऐसे कौन कौन से जो फूड आइटम है जैसे कि चावल, आटा, मैदा, दही, छाछ, लस्सी, बहुत सारे जो फूड आइटम है इनके ऊपर जो है जीएसटी लगना शुरू हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना है ज़बरदस्त शुरू कर दिया है। ऊपर से जो अपोजिशन पार्टी है वो भी मतदान के अंदर उतर चुकी है, क्योंकि देखो जब जीएसटी आया था उस समय मोदी जी ने खुद भाषण दिया था और भाषण के अंदर उन्होंने कहा था कि जो फूड आइटम है ये कभी भी जीएसटी के अंदर नहीं आएंगे। और हालांकि अब उन्होंने क्या वचन उनको तोड़ के उनको जीएसटी के अंदर इनको फूड आइटम को डाल दिया है। और इसके बाद लोगों ने यहाँ पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। देखो जो कहीं ना कहीं जो सरकार का सारा बोझ है एक आम नागरिक क्या है, एक लो मिडिल क्लास फैमिली इसके ऊपर आएगा। और क्योंकि पहले इस महंगाई के दौरान एक लोगों को मतलब जो फूड आइटम है जैसे गेहूँ, चावल या दही या जो दूध है परचेज करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और ऊपर से जीएसटी लगने के बाद इनकी जो कॉस्ट है कितनी ज़्यादा और बढ़ जाएगी। अब खुद देखना, अगर बाई चांस पहले कोई चीज़ 100 रुपये, अब 100 रुपये की चीज़ मिलती है, अब उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाने के बाद वो चीज़ मेरे को 105 रुपये की मिलेगी। अब देखो जो जीएसटी सरकार ने लागू किया फूड आइटमों के ऊपर, जो ये परी पैकेज या लेबल्ड पैकेज है, अब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत अगर जिनका वेट जो है पैकेज का वेट कितना है 25 kg है तो क्या जीएसटी के दायरे के अंदर आएंगे। अगर उनका जो पैकेट का रेट है अगर 25 kg से ऊपर है वो क्या जीएसटी के दायरे के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। जैसे कि बात करें जैसे गेहूं का कट्टा होता है या चावल का जो कट्टा होता है क्योंकि 50 kg का होता है वो क्या है बिल्कुल भी जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आएंगे। और आप ये कहीं ना कहीं ये बात मत सोच लेना कि ठीक है तो जो 10 kg का जो कोई पैकेट होता है तो मैं अगर 10-10 kg का मैंने 8 पैकेट खरीद लिए कितना वो 80 kg वेट हुआ तो जीएसटी के अंदर आएंगे नहीं। तो बिल्कुल भी आप 8 खरीदो या 12 खरीदो वो बिल्कुल जीएसटी के अंदर इंक्लूड होंगे। और उसके बाद सरकार ने क्या किया, जो पहले 12 जिनके ऊपर 12% जीएसटी लगता था अब उनको उठाकर 18% की कैटेगरी के अंदर इनको डाल दिया है। क्योंकि जैसे कौन कौन से सामान थे वो चाकू, चम्मच, चमचा, स्किमर्स, केक सर्वर्स, ऐसे बहुत सारे जो है इनको 12% की कैटेगरी से उड़ाकर 18% की कैटेगरी में इनको डाल दिया है। और ऊपर से जो हॉस्पिटल रूम थे जो 5,000 से जिनका जो प्राइस था उनको 5% की जीएसटी के अंदर इनको डाल दिया। जो होटल रूम है जिनका प्राइस एक दिन का 1,000 से ऊपर का है इनको 12% की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। जो एलईडी लैंप लाइट है इनको 12% से 18% की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। ऊपर से जो बैंक चेक है जिनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता था अब इनको डायरेक्ट 5 नहीं ना 12 सीधा 18% की कैटेगरी के अंदर इनको डाल दिया। और अब काफ़ी लोगों की जो प्रतिक्रिया है कि जो पहले जो डायमंड के ऊपर 1.5% जीएसटी लगता है अब इसको तो बढ़ाया नहीं, ऊपर से जो फूड आइटम है इनको 5% की कैटेगरी इनको डाल दिया। देखो सरकार को कहीं ना पता है कि देखो डायमंड है हर लोग तो इसको परचेज करते नहीं, तो क्योंकि एक आम नागरिक को गोल्ड परचेज कर ले वही बड़ा मुश्किल है और डायमंड को कहाँ से परचेज करे। तो इसलिए सरकार ने सोचा यहाँ से जो क्या है कोई पैसा तो हमको नहीं मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने क्या है इस रास्ते को चुना और यहाँ पर क्या है जो फूड आइटम इनके ऊपर जो है जीएसटी लागू कर दिया। तो जो जीएसटी का जो पैसा है वो स्टेट और सेंटर दोनों को जाता है। अब मैंने बाई चांस कोई भी सामान है 1425 रुपये का कोई सामान मैंने परचेज किया और मेरे ऊपर जो है उस सामान के ऊपर जीएसटी लगी। अब जीएसटी का कोई आधा पैसा कितना सेंटर को जाएगा और उसको आधा पैसा कितना है स्टेट को जाएगा। इसलिए जो सरकार ने इनके ऊपर क्या है सामान जो जीएसटी को बढ़ा दिया है। जैसे कि होटलों में जिसके ऊपर क्या है पहले कोई जीएसटी नहीं लगता था अब 1,000 रुपये का अगर एक दिन की जो कॉस्ट है उसकी जो प्राइस है 1,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर क्या 12% जीएसटी लगेगा। अब सरकार को पता है कि आजकल मोस्टली हर बंदे क्या है होटल रूम बुक कर रहे थे, इसलिए सरकार ने क्या है उसको 12% की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। ऊपर से जो हॉस्पिटल रूम है जिसका जो 5,000 से कम है क्या है उसको 5% की जीएसटी के अंदर डाल देते। कहीं ना कहीं सरकार ने हॉस्पिटल के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि एक आम नागरिक है जो मिडिल क्लास फैमिली का बड़ी मुश्किल से तो प्राइवेट होटल को चूज़ करता है। ऊपर से उसका पहले मेडिसिन का जो रहने का जो कॉस्ट है, ऊपर से उन्होंने बाई चांस रूम बुक कर लिया, रूम ले लिया, तो अगर वो 3 या 4 दिन रह लिया तो उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा डबल हो जाएगी। एक आम नागरिक के लिए अफोर्ड करना जो प्राइवेट हॉस्पिटल है बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार ने सोचना चाहिए था।